नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के वीक 5 में स्वागत है। दोस्तों, वीक 5 में हम बात करने वाले हैं कि आपको अपने अपने बायस के अकॉर्डिंग वीक 5 में कौन सी एक्सरसाइज करनी है अपने बैक पेन के लिए और उन एक्सरसाइज को करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं मकर आसन के बारे में। तो मकर आसन, जैसा कि हमने वीक 3 में ही बात की थी कि मकर आसन बैकवर्ड बायस वालों के लिए रिलैक्सिंग पोजीशन है, जिन्हें उन्हें दिन में कम से कम 3 बार तो करना ही है। इसके अलावा अगर वो चाहें तो दिन में कई बार इसे रिपीट कर सकते हैं। आज जो हम मकर आसन की बात करने वाले हैं उसमें हमें थोड़ा सा प्रोग्रेस करना है, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस वेरिएशन करना है और साथ ही साथ इस प्रैक्टिस को आपको एक्सरसाइज करते हुए भी आपको यूज करना है। यानी कि आपको करना क्या है कि जब आप अपने बैक पेन की एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, ठीक है, तो शुरू करने से पहले आपको जो है मकर आसन में रुकना है। उसके बाद आपको अपनी एक्सरसाइज करनी है और जब आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद अंत में फिर से आपको जो है मकर आसन में रुकना है और रेस्ट करना है। इस तरह से आपको जो है अपने एक्सरसाइज शेड्यूल को जो है फिनिश करना है उस दिन के, ठीक है। इस तरह से जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। वीक 5 में भी दिन में 3 बार हमें एक्सरसाइज करनी है। तो यानी आपको हर बार एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मकर आसन और एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद मकर आसन का अभ्यास करना है। तो चलिए समझ लेते हैं कि कैसे प्रैक्टिस करनी है। हमने मकर आसन सीखा था कि हमें पेट के बल लेटकर, यानी कि प्रोन पोजीशन में आकर, ठीक है, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रखकर उसके ऊपर अपना फोरहेड रखना था या अपना चिन रखना था, ठीक है। तो जो हम ये करने वाले हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज के साथ, उसमें आपको स्टार्टिंग में जो है चिन रखना है, यानी आपको चिन को रखकर आपको रेस्ट करना है कम से कम 2 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने हिसाब से अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप जो है टाइम डिसाइड कर सकते हैं, यानी 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जैसा आप चाहें, ठीक है। तो आपको स्टार्ट करना है डे 1 पर, यहाँ पर, जिसमें आपने अपने चिन को अपने हथेलियों के ऊपर, हाथों के ऊपर रखा हुआ है। 1-2 दिन ऐसा करने के बाद फिर आपको आना है, इस तरह से आपको हाथों की मुट्ठी बनानी है, ठीक है। नीचे वाली मुट्ठी जमीन पर, दूसरे हाथ की मुट्ठी नीचे वाले हाथ की मुट्ठी पर और उसके ऊपर आपको अपना चिन रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये प्रोग्रेस करना है। यहाँ भी आप एक बात ध्यान रखें कि जब आप ऐसे प्रैक्टिस करें, ठीक है, हाथों की मुट्ठियों को यूज करके, फिस्ट को बना के, अगर ऐसे करने में आपको बैक पेन लगे तो वापस आपको जो है यहाँ से इस पोजीशन में आ जाना है जिसमें आपने एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रखी हुई है, ठीक है। आपको पहले कुछ देर करके ये करके देख लेना है, मुट्ठी बनाकर और लेटकर। अगर आपको लगे कि ठीक है तभी आपको इसमें रहना है। अगर आपको पेन लगे या इसमें लेटने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, तो आपको वापस इसी पोजीशन में, यानी हाथों को इस तरह से रखकर आपको इसी पोजीशन में वापस आके प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए देख लेते हैं करना कैसे है, ठीक है। आराम से आपको जो है मार्जरी आसन की पोजीशन, उसके बाद आपको पीठ के बल आना है जमीन पर, ठीक है। पैरों के बीच में आपको गैप रखना है, ठीक है। ढीला छोड़ देना है, पंजों को बाहर आप कर सकते हैं, ठीक है, या आप इस तरह से भी आप पंजों को लिटा कर सकते हैं, जिसमें आपके जो टोस के नेल है, नाखून है, वो जमीन की तरफ है, या आप अपने पैरों को खोल भी सकते हैं जिसमें आपके हील अंदर की तरफ है, टोज आपके बाहर की तरफ है, ठीक है। हाथों को सामने लाकर एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रख सकते हैं, कोई भी हथेली जमीन पर रख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई सोचे नहीं है कि राइट रखनी है, लेफ्ट रखनी है, ठीक है। और उसके बाद अपने चिन्ह को आपको अपने हथेली के ऊपर रखना है और आपको यहाँ पर रुकना है, ठीक है। मिनिमम आपको 2 मिनट रुकना है, मैक्सिमम आप अपने हिसाब से अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग या कंफर्ट के अकॉर्डिंग रुक सकते हैं, ठीक है।
यहाँ आपको रुकना है। फर्स्ट 2 डे या 1 या 2 दिन आपको जो है ऐसे रुकना है। उसके बाद आपको ट्राई करना है मुट्ठी बनाकर, यानी कि दोनों हाथ की मुट्ठी बनानी है, एक मुट्ठी के ऊपर दूसरी मुट्ठी रखनी है और फिर अपने चिन को उसके ऊपर रखना है और यहाँ पर रुककर आपको चेक करना है कि यहाँ रुकने के बाद क्या आपको ठीक लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर रुकने के बाद जब आप वापस आते हैं तो आपको कहीं पेन तो नहीं हो रहा है या पेन बढ़ तो नहीं गया। ठीक है, अगर पेन नहीं बढ़ा है, ठीक है, तो आपको जो है इसी तरह से पूरे वीक आपको ये प्रैक्टिस करनी है। आगे चल के हम जो है हाथों को इस तरह से लाकर, ठीक है, हमें हाफ कोबरा पोज करना है। ठीक है, इसमें हमें हाफ कोबरा पोज करना है। ठीक है, लेकिन ये हमें अभी नहीं करना है, वीक 5 में नहीं करना है। ये हम बस बात कर रहे हैं कि हमें आगे जो है इस तरह से प्रोग्रेस करनी है इस प्रैक्टिस में। अभी फिलहाल बस हमें हाथों की मुट्ठी बनाकर और उसके ऊपर पे चिन को रखकर हमें रुकना है। ठीक है, इस तरह से जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। आराम से वापस आ जाना है। ठीक है, अगर आप में से कुछ लोगों को अभी भी समझ नहीं आया है कि करना क्या है, तो आपको इस तरह से एक हथेली जमीन पे रखनी है, दूसरी हथेली उसके ऊपर रखनी है और अपने चिन को आपको इसके ऊपर रखना है, ऊपर वाली हथेली के ऊपर इस तरह से, और आपको रुकना है। ठीक है, 1 या 2 दिन आपको ऐसे रुकना है। उसके बाद आपको चेक करना है, ठीक है, हाथों की मुट्ठी बनाकर, यानी कि आपने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाई, एक मुट्ठी जमीन पर और दूसरी मुट्ठी उसके ऊपर फिस्ट बना के। ठीक है, और फिस्ट के ऊपर वाली फिस्ट के ऊपर आपका चिन। ठीक है, और इस तरह से आपको जो है यहाँ पर रुकना है। और ये आपको तभी करना है जब आपको ये करने में, यानी कि इतनी हाइट पर अपने ट्रंक को उठाने में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, या ऐसे करने के बाद आपको पेन जनरेट नहीं हो रहा है, तभी आपको इस प्रैक्टिस में, इस पोजीशन में रुकना है। अदरवाइज आपको वापस जो है इसी पोजीशन में रहना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।